नमस्कार दोस्तों, आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम में। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैं जो इस मुद्दे पे आज बात करना चाह रहा हूँ वो असल में जो आजकल चल रहा है टीवी पे सुबह शाम आप लोग देख रहे होंगे। कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इस देश में कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, उसमें कोई ना कोई अवसर को ढूंढना है और वो अवसर किसी की आत्महत्या या हत्या में भी ढूंढे तो ये बहुत ही दुखदायक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा केस है आप लोग देख रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने आत्महत्या की। उसके बाद कई चीज़ें, कई राज खुले, जिसमें ड्रग्स का मैटर था, जिसमें कैसे उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का मसला था, उनकी 2 बहनें हैं उनका मसला था, प्लस उनका एक फ्रेंड है जो कि फैमिली फ्रेंड है उसका मसला था। तो कई एंगल पे जांच चल रही थी। और इसी बीच में जब मामला आगे बढ़ा, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच का मामला जब तूल पकड़ता चला गया और किस तरह से बहुत सी घटनाक्रम हुए, खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर बाद में सीबीआई को एक केस सौंपा गया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, चूँकि इसमें ड्रग्स का मामला था, उन्होंने भी इसमें अपनी खोजबीन शुरू की। फिर तीसरी एजेंसी भी उसमें आई जिसे हम ईडी कहते हैं, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट या प्रवर्तन निदेशालय, जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, पैसे के लेन देन के मामले में जांच करती हैं। तीनों एजेंसीज़ ने कुछ दिन यहाँ पे जांच की और उसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको न्यायिक हिरासत की डिमांड की गई और 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। नारकोटिक्स का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स कहाँ से लाती थी, कैसे लाती थी, वो जानकारी, कौन वेंडर है, कहाँ से आता है, कौन पेमेंट करता है, तो ये सब चीज़ों में रिया चक्रवर्ती ने ये कबूला कि हाँ मैं मंगाती थी। तो इसीलिए शायद रिया को डिटेन किया गया है 14 डेज़ के लिए। उनसे पूछताछ चल रही है। आज उनकी ज़मानत अर्ज़ी भी जो है खारिज हो गई। उनके साथ साथ जो 6 लोग और गिरफ्तार हैं उनकी भी अर्ज़ी खारिज हो गई है। तो ये मामला जो है पेचीदा होता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ में आई जो कि मीडिया में इतना खुल के नहीं बताया गया कि सीबीआई मर्डर यानी मौत की जाँच कर रही थी। आत्महत्या है कि मर्डर है, सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगा। ईडी, जो कि ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि कहीं ना कहीं सुशांत के पैसे जो है रिया ने अपने अकाउंट्स में अपने किसी रिश्तेदार या पापा या भाई के नाम पे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किए हैं और मिसयूज़ किया है, तो ईडी ने भी कोई रिमांड की बात नहीं की। इसका मतलब है कि 2 चीज़ें तो एकदम से समझ में आ गई कि इनसे कोई मतलब नहीं है। अब बचता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो कुल मिला के अब ये जो केस है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 14 दिन की हिरासत इसलिए ली है कि ये जानकारी और आगे बढ़े कि कौन कौन लोग और लिप्त हैं बॉलीवुड में इस तरह की चीज़ें और कहाँ से ये आता है। एक पूरा नेटवर्क होगा, उसकी छानबीन हो रही है और वो चल रहा है। तो ये केस, चूँकि रिया अरेस्ट हो गई, बाकी 6 लोग भी अरेस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का पटापेक्ष हुआ। मीडिया को लगा कि भाई अब तो सारे मामले ख़त्म हुए। कैसे ख़त्म हुए भैया, इसी को कह दें आपदा में अवसर। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने शायद यही कहा था ना जब कोरोना आया था कि हमें आपदा में अवसर की तलाश करनी चाहिए और उस तरह से हमें लड़ना है। लेकिन हमारी मीडिया भी क्या कमाल की मीडिया है भाई, उन्होंने भी आपदा में अवसर तलाश लिया। भाई सरकार तो तलाश रही है, उसको मुद्दा मिल गया। सुशांत सिंह बिहार के रहने वाले थे। अब बिहार के रहने वाले थे तो अब उनको एक अच्छा खासा भाई मटेरियल मिल गया, उस पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। बिहार इलेक्शंस होने वाले हैं तो उनका तो मामला एकदम फिट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इस मामले में फिट होने में जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती या जो भी 6 लोग हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका मामला जो है ख़राब हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे मस्त घटनाक्रम हुआ वो बाद में हुआ। एक मशहूर अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उत्तराखंड की रहने वाली हैं और काफ़ी सफल अभिनेत्री रही। फिर बाद में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन हाउसेस से उनकी नहीं पटी, या जैसा कि वो इल्ज़ाम लगा रही नेपोटिज़म का मामला, कई बातें होती हैं कि मामला बहुत गड़बड़ है बॉलीवुड में, हम भी सुनते थे। लेकिन उनकी 2-3 चीज़ें जो हैं उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ जो सबसे अद्भुत लगी वो ये, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मुंबई में जो अपना बॉलीवुड है वो इस्लामिक डोमिनेंट है।
अब यही से शुरू होता है इस देश में जो एक गंदी राजनीति चल रही है, पोलराइजेशन करके, हिंदू मुस्लिम करके, मतलब हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसी को आपदा में अवसर कहते हैं। कि अब बताइए, कंगना रनौत ने सपोर्ट किया कि भाई सुशांत सिंह के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, हम भी उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को सपोर्ट कर रही हैं, और वो स्वार्थ यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद उनकी नहीं पटी प्रोडक्शन हाउसेस से या कुछ डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स से, तो भाई आप पूरे के पूरे मुंबई को POK कह दोगे। हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इस तरह के मसले जब जब हुए हैं लोगों ने यही कहा, अगर तुम्हें भाई यहाँ डर लगता है रहने को तो पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन आज उन्होंने हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना दिया, वो भी ऑक्युपाइड पाकिस्तान बना दिया। बहुत शर्म की बात है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने इस्लामिक डोमिनेंट बॉलीवुड कहा, अब आप सोच रहे हैं वो बहुत माहिर खिलाड़ी निकली, वाकई बहुत माहिर खिलाड़ी है, उसने इस्लामिक नाम लेकर ही इसको हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया, लेकिन वो भूल गई कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो लोग हैं जो भाजपा के साथ रह चुके हैं, उनको चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है वो सब जानते हैं। ये चीज़ें शायद वो भूल गई और उनका पंगा हो गया सीधा महाराष्ट्र की सरकार से। महाराष्ट्र की सरकार ने उनके ऑफिस और उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया, वो टूट गया। अब देखो यहाँ पे दूसरी बहुत गजब का खेल कंगना जी कर रही है कि बाबर की सेना आकर मेरे मंदिर को तोड़ दिया। अगेन हिंदू मुस्लिम, तोड़ने वाला हिंदू, टूटने वाला हिंदू, बीच के जितने लोग हिंदू, लेकिन पहले वाले में इस्लामिक डोमिनेंट, दूसरे वाले में बाबर की सेना, और तीसरा जो बयान उनका है वो तो वाकई गजब है यार। इस देश को मतलब एकदम से, जिसका कहते हैं ना मानसिक तौर पे उनको एकदम ख़त्म कर दिया गया है कि जरा सा भी हिंदू मसला होता है, मुस्लिम मसला होता है, लोग पागल हो जाते हैं, आंख बंद करके भागने लगते हैं। कौआ कान ले गया, भाई कान पे हाथ लगाना छोड़ो, वो कौवे के पीछे भागते रहते हैं जीवन भर। बस वही चीज़ यहाँ पर है, बस पूरा का पूरा मीडिया को एक मसला मिल गया। भाई उद्धव ठाकरे शिवसेना नहीं, अब वो सोनिया सेना हो गए हैं। वारे राजनीति इस देश की और वारे लोग इस देश के, इनको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है इस देश को बर्बाद करने में, मज़ा आ रहा है इस देश को तोड़ने में। ये कैसे लोग हैं भाई? उनको महारानी लक्ष्मीबाई, एक महान पवित्र ऐसी औरत जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी, कोई स्वार्थ नहीं था। और वो महारानी लक्ष्मीबाई किनके साथ युद्ध लड़ी? वही बाबर की औलाद थे बहादुर शाह जफ़र, जिनके साथ उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। आज वही महारानी लक्ष्मीबाई का करैक्टर निभाने वाली एक अदना सी अभिनेत्री महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती है और वो महाराष्ट्र सरकार को कहती है बाबर की सेना। सोचो कितना हास्यास्पद है और कितनी गंदी राजनीति इस देश में चल रही है कि एक अभिनेत्री एक औरत है, उसका सम्मान है, लेकिन वो अपने एजेंडे को चलाने के लिए, अपनी ख्याति को प्राप्त करने के लिए या अपने राजनीतिक कैरियर को बनाने के लिए किस तरह से नफ़रतों की बात हो रही है कि हर मामला हिंदू मुस्लिम हो गया। और रही सही कसर पूरी हो गई उन्होंने जब ये कहा अब तो मैं अयोध्या पर भी फिल्म बनाऊंगी और कश्मीर पे भी। अरे बाबा, इन मसलों से अयोध्या और कश्मीर का क्या मामला है? आप बनाओ, सैकड़ों फिल्म बनाओ, हमें बुलाओ, सब बनाएंगे मिलके। लेकिन ऐसे मौके पे सब बातें क्या करके क्या साबित करना चाह रही हैं आप? यही साबित करना चाह रही हैं ना कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हाईजैक कर लिया है और किसी भी हिंदू को काम नहीं मिल रहा है। इसका सीधा सा, ये देखिए मीडिया ये सब शब्द यूज़ नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ, इस सीधा सा इसका मतलब यही है कि मुसलमान यानी सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, ये इस पूरी इंडस्ट्री को रूल करते हैं। इनकी जब तक आप बात नहीं मानोगे आपको काम नहीं मिलना है, इसका मतलब यही है। अब बताओ, यहाँ आ गए हम, कहते हैं ना रोज़ गिरेंगे, अगले दिन यही सोचते हैं कि अब शायद इससे नीचे क्या गिरेंगे, लेकिन अगले दिन और गिर जाते हैं। हद हो गई यार, हिंदुस्तान के लोगों, जागो, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़ो। अभी बिहार का इलेक्शन नहीं होता ना, सुशांत सिंह से इतनी मोहब्बत इन बेवकूफ़ों को कभी नहीं होती। और ये कंगना रनावत अपना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैरियर बनाने के चक्कर में, या हो सकता है
भाजपा की तरफ से इशारा मिला हो कि ऐसा करो, क्योंकि भाई महाराष्ट्र में सरकार न बनाने का जो गम है वो भाजपा को पागल बना चुका है। वो किसी भी हद पे जाकर सरकार बनाते हैं, ये देख लिया गया है किस तरह से उनके सारे खेल चलते हैं। जो उन्होंने राजस्थान में किया, जो उन्होंने गोवा में किया, मणिपुर में किया, और महाराष्ट्र का तो जानते ही हैं कैसे बने बिगड़े फिर बने। अजीब हालत है इस देश की। कुल मिला के मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के ये जो चंद लोग हैं ना, जिस तरह के बयान देते हैं, वो जान चुके हैं ये देश मूर्खों का है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा। अगर बुरा लग रहा है तो यार तुम उनकी बातें सुनते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सुनोगे उस दिन बुद्धिजीवी कहलाओगे। वो आके जो कह दे तुम्हें मान लेना है। बाबर की सेना हो गई भैया बीएमसी, वाह क्या बात है। पीओके हो गया मुंबई, मतलब कुछ भी कह दोगे यार। पूरी दुनिया हंसती होगी ये सब चीज़ें देख कर कि हिंदुस्तान में देखो कैसे आपस में जैसे होते हैं ना, जो बेवकूफ़ छोटे जो बच्चे हैं एक कंचे के लिए लड़ रहे हैं या टॉफ़ी के लिए लड़ रहे हैं, वो हाल हो गया इस देश का। बचा लो भाई नहीं तो जयराम जी की और क्या।